हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है दीपक मालगर सर, जो कि बसों कल्याण के एमएलए टिकट कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले तो आपका सर हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं कि हमारे वास्ते आप कीमती वक्त निकाल के हमको इतना टाइम दिया सर। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 24 और आपको भी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ सवालात करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल इस तरीके से रहेगा कि आम आदमी पार्टी बसों कल्याण में नई आई हुई है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी बसों कल्याण इस इलेक्शंस में ठहरेंगे। तो सबसे पहले आपका सवाल रहेगा सर, बसों कल्याण सिटी में आपके कार्यकर्ता, आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ये बसों कल्याण के लिए नया पार्टी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 2015 से बसों कल्याण के अंदर हम यहाँ पर कंपलसरी हर दिन हो या फिर हर वक्त हम काम किए और हर इश्यू हमने उठाए। और अब 2015 से आप कौन से भी सोशल मीडिया उठा के देखिए या फिर न्यूज़पेपर उठा के देखिए, तो हमारा स्टेटमेंट जो उस टाइम की सरकार, उस टाइम के एमएलए थे, उनके खिलाफ वो भी कुछ भी गलत किए तो उनके खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट रहा है। तो हम पूरे खेड़ों में अभी फ़िलहाल जितना भी हमारे पास जो विलेजेस है, वहाँ पे हम पदयात्रा किए थे। आपको मालूम होगा, उस पदयात्रा में 11 दिन का पदयात्रा किए थे। लगभग 40 दिन हम 40 गांव को हम विजिट करके एक स्ट्रॉन्ग बेस जो ग्रास रूट वॉलंटियर्स बोलते हैं वैसा हमने बनाया है। और लगभग हमारा 2 राउंड हो चुके हैं, 120 विलेजेस हमारे टोटल हम बसों कल्याण तालुका में आज अब तक 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और हर बूथ पर हमारा मजबूत वॉलंटियर्स है और मजबूत कार्यकर्ता है, जो कि दूसरा पार्टी जैसा कि पैसे के आस से या फिर दारू के आस से, शराब के आस से हमारे पास नहीं है। कुछ देशभक्ति के लिए, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए और जो भ्रष्ट व्यवस्था को हटाने के लिए जो हमको चाहिए वैसा लोग हमको हर बूथ पर मिले। और आपने और एक सवाल पूछे सिटी के अंदर, देखिए सिटी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता है, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे कार्यकर्ता है। 31 वार्ड है, हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। हम यहाँ से छोटे मोटे कोई भी होता तो हम तुरंत यहाँ पे आते हैं और हम एक परसों रैली निकलते हैं। हम उस रैली में पूरे कार्यकर्ता आए थे। तो अभी भी बस सिटी में थोड़ा मजबूत करना है, बहुत सारा मजबूत करना है। अभी हम उसको बोलते हैं कि बूंदी मुच्चिदा खंडा, वो हम कन्नड़ में बोलते हैं। जी सर। ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे कार्यकर्ता है, 31 वार्ड है, हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। हम यहाँ से छोटे मोटे कोई भी होता तो हम तुरंत यहाँ पे आते हैं और हम एक परसों रैली निकलते हैं। हम उस रैली में पूरे कार्यकर्ता आए थे। तो अभी भी बस सिटी में थोड़ा मजबूत करना है, बहुत सारा मजबूत करना है। अभी हम उसको बोलते हैं कि बूंदी मुच्चिदा खंडा, वो हम कन्नड़ में बोलते हैं। जी सर। ऊपर से ऐसा लगता है कि आग बुझ गया, लेकिन अंदर अभी बहुत गरम कोयला रहते हैं। जी सर। तो ऐसा हमारा आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स है, वैसा हमारा वैसा काम कर रहे हैं। सर, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि सर, बसों कल्याण सिटी में डेवलपमेंट की जब तक बात आती है, काफ़ी सारे नेता कहते हैं कि बसों कल्याण सिटी को इस तरीके से बनाऊंगा, बसों कल्याण सिटी को बहुत अच्छी कर। आपका किस नज़रिए से डेवलपमेंट करना चाहेंगे सर, अगर आपकी पार्टी बसों कल्याण से आती है? देखिए, हमारे बसों कल्याण में जो डेवलप करने वाले नेता है ही नहीं। पहली बात तो हमको बसों कल्याण के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको बसों कल्याण का डेवलपमेंट की कुछ चिंता नहीं है, खुद का डेवलपमेंट का चिंता है। और इसलिए वो क्या करते, इलेक्शन आते पैसे फेंकते, पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, ये काम चल रहा है उनको। डेवलपमेंट से उनको दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और गरीब इंसान जिस हालत से झेल रहे उनसे भी कुछ भी उनसे लेना देना नहीं है। वो खुद के बारे में सोच रहे, खुद के परिवार के बारे में सोच रहे, और इस इलेक्शन जीता और नेक्स्ट इलेक्शन कैसा जीतना बोल के उसके कमाने के पीछे भाग रहे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बसों कल्याण में अपोजिशन लीडर्स भी बहुत सारे खामोश रहते। जी सर। आप कुछ भी गलत होता तो एक भी आवाज़ नहीं उठाते। आप हमारे स्टेटमेंट आप कभी देखिए, वो एमएलए रहने दो या फिर मिनिस्टर रहने दो, अगर गलत है तो गलत हो कि हम छोटा पार्टी होके एक उसकी विरुद्ध कोई भी रहने दो, उनके विरुद्ध हम आवाज़ उठाते, क्योंकि वो लोगों के भलाई के लिए। जी सर। यहाँ पे सेटलमेंट राजनीति हमारे को नहीं चलता। और हम जीतने के बाद 100% इस बार मैं पूरा दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे मजबूत के साथ कंटेस्ट करने वाली है। और
हर एक लोगों के मन में है कि इस बार क्यों ना हम आम आदमी पार्टी को एक चांस दें। ये तो 75 साल से हम इनको देख रहे हैं, ये वो सर्कस रहता ना, ये टेबल से इधर जंप करना, ये टेबल से इधर जंप करना। जी सर। ऐसा कांग्रेस से बीजेपी हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस से हो रहा है, फिर कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस। तो इस बार लोग भी ये बोल रहे हैं कि क्यों ना इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका दे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ करके दिखा है दिल्ली में 8 साल के अंदर जो चमत्कार हमने किया एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जी सर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और करप्शन में जीरो टॉलरेंस, वो काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। और इस आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग हमको बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं उनको रिजल्ट आने के बाद वो चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम करने लक्ष्य है हमको मालूम है। जी सर। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है, हमने पूरा ग्राउंड पर उतरा है। जो कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता ने हमारे वैरियर से, जी सर। ऐसा डुप्लीकेट कार्यकर्ता नहीं हमारे पास, एक एक मन बना के बैठे, जब तक हम जीत नहीं सकते हम घर को नहीं जाता बोल के, वैसा कार्यकर्ता हमारे पास है। और 100% 2023 में दावे के साथ कहता हूँ आम आदमी पार्टी यहाँ से 100% जीतेगा। ठीक है सर, काफ़ी सारे आपने बात बताई। सर आपसे और एक क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो या जेडीएस पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों में से एक ऑफर निकल के आया सर, जो कांग्रेस पार्टी से हुआ है गारंटी कार्ड, उसमें 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, और 2000 रुपये मंथली महीना को देने का वादा किए है। उसके बाद जो 5 किलो बीजेपी पार्टी जो 5 किलो राइस की है उसको 10 किलो करने का वादा किया सर। अगर कि बसव कल्याण सिटी से आपकी पार्टी अगर आती तो बसव कल्याण सिटी के लिए क्या ऑफर है सर? देखिए ये ऑफर कुछ भी नहीं, मैं आपको खुला बात बोलता हूँ, पब्लिक का ऑफर नहीं, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे, कोई ऑफर नहीं दे रहे, पैसा मेरे घर से नहीं ला रहे। जी सर। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, और हम और एक क्या बोले 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, फिर वो ऊपर से बोले कि हेल्थ सेक्टर वो सब। लेकिन इतने साल से उन्होंने क्या किया, मेरा सवाल ये है। सत्ता में तो उन्होंने नया नहीं, 75 साल से 70 साल से देश के अंदर है। जब अभी तक उनको गरीबों को याद नहीं है, 200 यूनिट का उनको दूर दूर तक याद नहीं था। जब हम दिल्ली में से 8 साल से हमारा ये प्लान चल रहा है, नेशनल पॉलिसी है हमारा, हर गरीब इंसान को मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। सिर्फ गरीब को, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर गरीब को मिलना चाहिए, सिर्फ गरीब को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, और ऊपर से 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलना चाहिए, और महिलाओं को फ्री सर्विस और एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, और हेल्थ सेक्टर फ्री मिलना चाहिए। ये 5 हमारा ये है। जेडीएस वाले, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले पूरा हमारे कॉपी कर रहे हैं, पंचरत्न यात्रा निकाल रहे जेडीएस वाले। कौन सा पंचरत्न यात्रा में मेरे को बताइए? यही 5 सेक्शन जो हमने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेस किया। जनता दल को कभी 10-20 साल सरकार रहा, आज तक उनके उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें सत्ता में थे ना, हाँ वही सत्ता में नहीं तो बात अलग था। कांग्रेस तो 50 साल सरकार में था, तो अभी उनको याद आ रहा है। अभी अगर इम्प्लीमेंट करना है, सच में उनको पब्लिक का सेवा करना है, तो हिमाचल में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो पहले वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो बोलो। कहीं को यहाँ पे कर्नाटक पब्लिक को जो चॉकलेट खिलाने का काम चल रहा है, और बीजेपी को तो मालूम ही है, बीजेपी का जो गैस 300 रुपये था आज 1200 रुपये। गरीब लोग बेचारे, सबके घर में जो मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिए थे उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं रख रहे। वो सिर्फ एक बैठने के लिए स्टूल जैसा काम करते हैं, ऐसा स्टूल जैसा सिलेंडर स्टूल के जैसा काम कर रहे। तो महिलाएं फिर भी, जो गरीब महिलाएं वो फिर भी रोज बाहर जा रहे, खेत को जा रहे और लकड़ी लेके आ रहे, और उसके ऊपर फिर से चूल्हे पर आए वो लोग। फिर तो 1200-1300 रुपये एक सिलेंडर बना के रखे आप, जहाँ 300 रुपये था। अच्छे दिन अलातू बोल के आप 1200 को सिलेंडर लेके गए, तो ये कौन सा अच्छे दिन है? और बीजेपी में कांग्रेस में कुछ भी फर्क नहीं है। जी सर। देखिए जितना लीडर है वो बीजेपी से टिकट नहीं मिलते कांग्रेस में घुसते, कांग्रेस में टिकट नहीं मिलते बीजेपी में घुसते। तो सिद्धांत को कुछ पॉलिटिक्स नहीं बचा उनके बीच में। उनके बीच में सिर्फ मैं जीतना, कैसे भी करके मैं जीतना। वो पैसे भी से वोट खरीदो या फिर कुछ भी करते, जाति धर्म में ये करते, लड़ाते, उनको कुछ कौन लड़ रहे कौन मर रहे उनसे फिक्र नहीं है। जी सर। अपने बच्चे वो उस लड़ाई में नहीं जा रहा, वो फिक्र रहता है। लेकिन पब्लिक लड़ना, पब्लिक मरना, उसका फ़ायदा हम लेना, ये उनका काम है। मैं बसों के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप, एक इतना दिन तो आप देखा, सबको देखा, कांग्रेस को देखा है, बहुत बार जीता है, और बीजेपी को भी जीता है, जनता दल को भी जीता है। क्यों ना एक बार आप अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी एमएलए को आप यहाँ पे जिताओ, तो आपको मालूम पड़ता है कि व्यत्यास क्या है।
डिफरेंस क्या है? अब हम एक ही घर पे रहे तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि दूसरा घर कैसा है। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप आम आदमी पार्टी को चांस दीजिए। 100% आपके हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होता, पब्लिक बसु कल्याण के लोगों के ज़िंदगी में बदलाव 100% होता है। जो दीन दलित है, जो गरीब है, जी सर। उनके जीवन में हमको बदलाव लाना है, तभी जाके हमारा देश विश्व गुरु बनता है। अब बीजेपी लोग बोलते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु बोलते क्या? अंबानी अदानी को विश्व के सबसे बड़ा अमीर पर तो विश्व गुरु नहीं बनता। जो 95% लोग जो अभी भी बीपीएल कार्ड से, बीपीएल लाइन से नीचे है, उनको हमको ऊपर उठाना है, उनको अच्छे शिक्षा देना है, उनको अच्छे हेल्थ सेक्टर देना है, तभी जाके हमारा देश आगे जाएगा। आज के नेता लोग कुछ नहीं, जिनका पास पैसा है वो पॉलिटिक्स में आना, वैसे रूल्स बना के छोड़े। तो जनता इस बार 100% उनको न करने वाली है। आपने काफ़ी सारे बात बताया, जैसे कि अब गैस की टंकी की बात बताए। हमने कई सारी जगह पर देखा है कि गैस की टंकी की निकाल कर कई सारे लोग चूल्हे पे आए। हमारे घर के बाजू ही ऐसे कुछ लोग हैं जो गैस की टंकी निकाल के चूल्हे पर आ गए। सर सेकंड इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, बसों कल्याण में सिटी के जो मजदूर, जो गरीब युवा है, उन लोगों को मजदूरी के लिए कोई काम नहीं दिया जा रहा। जैसे गवर्नमेंट का किसी का भी काम रहता तो या तो गुलबर्गे के या तो बाहर के व्यक्ति को बुलाकर काम लिया जाता है। बसों कल्याण सिटी के लोगों को इस बार काम क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, ये भी एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। और हमारा केजरीवाल गवर्नमेंट ने परसों हमारे केजरीवाल जी ने जब दावनगेर आए थे तो क्लियर एक मैसेज दिया है, जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उनको प्रति महीना 3,000 रुपये हम देंगे पर मंथ। क्या बोलते, जब वो कुछ सीखता है, सीखने के बाद जब उसको काम नहीं मिलता है तो घर को भी बोझ होता है, फिर घर वाले भी साल तक उनको प्रति महीना 3,000 रुपये हम उनको भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता। ये होगा डिफरेंट। फिर इसके ऊपर नहीं, इसके बाद भी बसों कल्याण एक ऐसा क्षेत्र है, नेशनल हाईवे है यहाँ पे। जी सर। 150-160 किलोमीटर, अभी पहले 180 किलोमीटर हैदराबाद, अभी 150 की पे आया है। 150 किलोमीटर यहाँ पर हैदराबाद है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जी सर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, जब मुंबई से पुणे 200 किलोमीटर था, जब मुंबई को छोड़ के लोग पुणे में आए थे इंडस्ट्री करने के लिए, तो हैदराबाद छोड़ के बसों कल्याण क्यों नहीं आना? तो बहुत इजी है, लेकिन हमारे जो लीडर का क्वालिटी है इधर का, उनका कुछ भी दूरदृष्टि है नहीं, उनका सिर्फ पैसे से वोट खरीदना। जी सर। फिर उसको पैसा बनाना, लोगों को ज़िंदगी में लोगों को डेवलप कैसा करना, इंडस्ट्री यहाँ पे लाना, फिर लोगों को जो भी अच्छी अच्छी स्कीम है वो स्कीम कुछ लोगों के लिए लागू करना। टेंडर में गोलमाल, बहुत सारे टेंडर देखिए आप, जो बसों कल्याण में टेंडर हो रहे, हर टेंडर में गोलमाल। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको रिजेक्ट कर रहे, जो इनका जिसका रिकमेंड लाता है उसका टेंडर पास कर रहे हैं। जी सर। तो इसमें हर एक चीज़ में गोलमाल है और गोलमाल में सब लोग शामिल हैं। सर आपने कई सारे बताया। चलिए सर, अब बात करते हैं विलेजेस की, जो कि हमने कई दिनों से पब्लिक रिव्यू भी कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने कई दिनों से पब्लिक रिव्यू करे सर, वहाँ पर जाके देखा कि कई सारी गाँव में वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। हमने ये पूछा कि लोगों से, अगर के आपके गांव में हॉस्पिटल है या किसी को हार्ट आ जाता है या तो किसी की एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, अगर कि एम्बुलेंस नहीं आती तो किसी की गाड़ी करके जाते। क्या अगर किसी पे ज़्यादा टाइम होता तो किसी की जान भी चली जाती। वहाँ पर कई सारे लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पर कई युवा की तो ऐसे ही जान चली गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये रियल फैक्ट है हमारे देश का। जी सर। देखिए, एक सर्वे क्या कहता है, एवरी 3,000 पॉपुलेशन को एक हॉस्पिटल रहना चाहिए। जी सर। एवरी 3,000 को एक मिनिमम एक प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें से हम फर्स्ट एड कर सके। जी सर। एक डॉक्टर, एक नर्स। हमने परसों मंठड़ गए थे। जी सर। मंठड़ में 15 से 18,000 पॉपुलेशन रहता है। जी सर। मटला में। तो उतने बड़े गांव में भी डॉक्टर का फैसिलिटी ठीक नहीं है। जी सर। वहाँ पे नर्स का स्टाफ का बहुत कमी है। जी सर। मैंने तुरंत डीएचओ को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फ़ोन किया और इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया में भी छोड़ा जो उसका बात करने का। जी सर। तो उन खुद मानते हैं कि वहाँ पे स्टाफ कम है। तो ये हालात है हमारे सरकार का। ऑपरेशन 2,000-3,000 छोड़िए, 20-20 हज़ार गाँव वाले का वहाँ पे डॉक्टर का फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ पे कुछ भी हो तो सीधा उन्हें बसों का लेना ना, बीच में कुछ भी होता है, एक बार इमरजेंसी डिलीवरी रहता है तो बीच में बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोग को गंभीर रूप से फ्रैक्चर से पैदा हो गए, तो उनको दिमागी हालत ख़राब होता है। तो ऐसा बहुत सारी समस्या।
इसलिए दिल्ली में हम क्या करें, मोहल्ला क्लिनिक। जी सर। मोहल्ला क्लिनिक बोले तो हर 2000 जी सर। एक वार्ड में 2000 से 5000 पब्लिक रहती है, उस पब्लिक को एक मोहल्ला क्लिनिक। जी सर। या हर गली तो आप हर सेक्टर में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता, जी सर। जबकि रोज का जो आप बोले बुखार, सर्दी, खांसी, सांप काटना, वो ये जो छोटे मोटे रहते जी हैं, सर। ये मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट होते हैं। जी सर। अगर उसको छोड़ के 20 मोहल्ला क्लिनिक पर एक पॉली क्लिनिक हमने खोला है, जी सर। जो जहाँ की एक 10 किलोमीटर के अंदर आती है। जी सर। तो अगर उससे कुछ सीरियस हो गए तो स्पेशलिस्ट लगता है, कि आई स्पेशलिस्ट लगता है, हार्ट स्पेशलिस्ट लगता है, जी सर। उस टाइम में पॉली क्लिनिक वाले वहाँ पे रेफर करते हैं। जी सर। फिर वहाँ पे जाके सॉरी मोहल्ला क्लिनिक वाले रेफर करते हुए जाके पॉली क्लिनिक में जाते हैं। जी सर। पॉली क्लिनिक में वो वहाँ तक आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं। समझो आपको अभी भी वहाँ पे नहीं हो रहा, आपका ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, तो वहाँ पॉली क्लिनिक में नहीं होता, आपको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वो आपको ऊपर जाना पड़ता है पूरा गवर्नमेंट का। जी सर। तो ये स्टेजेस है, अगर आपको एकदम ऑपरेशन करना तो आप सीधे भी जा सकते हो, जी सर। लेकिन हर स्टेज का मैं बोलने का मतलब ये है कि 2000-3000 पब्लिक जहाँ पे रहता है, एक मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया है। जी सर। फिर 1 लाख में हमने एक पॉली क्लिनिक बनाया है, उसके बाद एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया है। जी सर। तभी जाके दिल्ली के लोग भी खुश है। जब हमको पहला इलेक्शन में 28 सीट दिए थे, मोदी जी ने फेक गुजरात मॉडल फेक था, सब कॉपी पेस्ट था। जी। कॉपी बोलते कहाँ से, तो कॉपी करके मॉडल बना के ये बेचे थे, लेकिन हमारा ओरिजिनल मॉडल दिल्ली मॉडल से देके हम पंजाब जीते। हमको यकीन है बसों के लिए से भी इस बार हम जरूर जीतेंगे। चलिए सर, आपने काफ़ी सारे बताया है कि अब विलेजेस में आती है एजुकेशन की बारी। सर विलेजेस में हम कई सारे जाके देखे हैं कि कोई बच्चे को अगर पकड़ के कोई भी पूछ ले तो किसी को पढ़ना नहीं आता सर। सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन को जो स्कूल के हेडमास्टर या कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो उनको शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं मिल रही सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हमारे पास गवर्नमेंट टीचर्स है, वो अच्छे, उसमें कुछ दो बात नहीं है, वो गवर्नमेंट टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटीज के मामले पर वो फैसिलिटीज भी हमने चेक किया सर, हाँ। फैसिलिटीज भी कुछ भी नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ। देखिए आप गवर्नमेंट टीचर एक्चुअली होशियार रहते हैं, जी सर। मेरे ख्याल से प्राइवेट से भी गवर्नमेंट टीचर थोड़ा होशियार रहते हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम करके आते ही करके आते, लेकिन फैसिलिटी का मतलब उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे। जी सर। उनको बहुत सारे काम लगा रहे, इलेक्शन का काम लगा रहे, अपना फैसिलिटी, बैठने का फैसिलिटी, ना प्रोजेक्टर है, ना अपना बोर्ड है, ना चौक है, ना बेंचेस है, तो टीचर भी क्या करेगा, और उनको मोटिवेट नहीं कर रहे। दिल्ली में हमने क्या किया मालूम है आपको? दिल्ली में आज शिक्षण क्रांति लिया हमने, नया टीचर से एक को भी नहीं लिया। जी सर। लिए नहीं बोलते, जो थे वही थे, हम बदले नहीं। ऐसा नहीं कि ये टीचर को बदले कि नए टीचर को नहीं ले, वही टीचर को हमने मोटिवेट किया, जी वही टीचर को फैसिलिटी जो मांगे वो फैसिलिटी दिया। जी सर। वही टीचर को हमने लंदन को भेजा ट्रेनिंग के लिए, आज वापस ट्रेनिंग में लेके आए, वही शिक्षक आज वो बच्चों को पढ़ा रहे, आज रैंक पर रैंक आ रहे। प्राइवेट के जितने भी लोग अमीर लोग हैं वो अपना नाम कट करके अपने बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूल में डाल रहे। जी। तो ये चमत्कार हमने सिर्फ एक इससे किया। फिर वही टीचर थे, एम्प्लॉय वही थे, सब वही थे, लेकिन मन था हमारा गवर्नमेंट का अच्छा मन, हम उनको मोटिवेट किया, मोटिवेट करके जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। हमने काफ़ी सारे गांव में जाके चेक किया है सर कि जो किसान है तो उनको बिजली, हमने सुना है कि बिजली किसानों को फ्री रहती है। तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर बोल के एक गांव है, वहाँ पर एक किसान ऐसे ही मिला हमको। हमने पूछा है कि भाई आपको क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि हमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो भी पैसे लेकर दी जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो पैसे दे के मिलता है, और सबसे बड़ी समस्या उनका पैसे से नहीं है, उनको रात का जो बिजली है, रात में उनको पूरा बिजली कट कर रहे सरकार। खेतों में रात में बिजली ही नहीं है, जी सर। सिर्फ सुबह के टाइम पर थोड़ा थोड़ा बिजली दे रहे, और वो भी कट कर करके दे रहे। उसमें क्या हो रहा है, किसानों को कहीं ना कहीं, बहुत लोग किसान खेत में रहते हैं, जी सर, और उनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते रहते, तो उनको एटलीस्ट एक सिंगल पेज पे नहीं दे रहे। मैं खुद 2-3 बार ये किया, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं। तो हमारा एक वादा है किसानों से, आम आदमी पार्टी यहाँ से MLA अब जिताओ, किसानों को 24 आवर्स बिजली हम देंगे, 24 आवर्स, 1 घंटा नहीं 2 घंटा, 20 तो 3, और वो भी 3 फेज से। क्योंकि कुछ किसान कैसे सुबह अपने जॉब को जाते हैं और सुबह रात को आके अपने खेत में जाते हैं, उनको भी सबको अनुकूल होना चाहिए। जो एजुकेशन वाले बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले, उनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चे जो किसान के बच्चे हैं वो खेत में रहते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा देखें तो खेत में एक परिवार तो खेत में रहते हैं।
चलिए सर, अब बसों कल्याण सिटी में आते हैं। जैसे कि बसों कल्याण सिटी में परसों बारिश हो गई सर, उसमें बसों कल्याण के जो गरीब युवा लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं या कोई तरकारी बेचता है, उनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया सर। किसी की बंडी उधर गिर गई, किसी की झोपड़ी उड़ गई, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए सर। जी। क्या बसों कल्याण सिटी के एमएलए ने आकर उनको आश्वासन भी नहीं दिया? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एमएलए को इसके बारे में फिक्र ही नहीं है ना। फिक्र फिक्र तब होता है वो जो लीडर है उनको जब मालूम होती है हमारा लोग है, जी सर। ये हमारे, उनका मैं सेवक हूँ, ये उनके मन में रहना चाहिए। जी और सर। डुप्लीकेट अगर रहते तो कुछ होता नहीं है। मैं बहुत बार देखा डुप्लीकेट कैमरा चालू करना, जाना, हेल्प करना, ये हो गया, ये तो ठीक है इलेक्शन के लिए कर, लेकिन एक्चुअली मन से भी आना ना कुछ। ये लीडर जो, इसलिए मैं बोलता हूँ ये लीडर मन का लीडर नहीं, सिर्फ राज करने का लीडर है। एक्चुअली उतना नुकसान हो गया, आप बता रहे, मैं भी शायद उस टाइम पे नहीं देखा, आपको इससे भी देखो, लेकिन उस समय मेरा तो एटलीस्ट उनको आश्वासन तो देना मेरा फर्ज रहता है। जी सर। जो सत्ता में रहते हैं उनके स्पेशल फंड्स रहते हैं, अपने फंड्स में उन्होंने कुछ भी कर सकते। जी सर। हर साल में 1 करोड़ 2 करोड़ उनका फंड्स रहता है, खुद का फंड्स रहता जी है। सर। और मन बनाए तो हर एक ठेले वाले को, बड़े लोग 10-10 हज़ार रुपये ऑन द स्पॉट वो दे सकते हैं। तो ऐसे फैसिलिटीज उनके पास है, पावर उनके पास है, तो फिर भी वो यूटिलाइज नहीं करते। बोलते तो कहीं ना कहीं हमको लगता है उन्हें, हमारे शासक को हमारे लोगों के बारे में फिक्र नहीं है, और अंदर का एक्चुअल फिक्र नहीं है। कैमरा ऑन करने का फिक्र आ जाता है जी। लेकिन कैमरा बंद है तो फिक्र नहीं आता। सर, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है, जब जब भी इलेक्शंस आते हैं, इस बार बाई इलेक्शंस में भी देखे थे आपने कि कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था सर। जी। अब बसव कल्याण सिटी में जब विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, बोल के सभी जो ये अपने लीडर्स जो है, कैंडिडेट्स जो खड़े होने वाले हैं, उनके सभी के मन में एक ही डाउट आता है सर कि बसव कल्याण की सिटी में कहाँ पर काम नहीं हुआ, वहाँ पर जाके काम करना, या तो इलेक्शन के करीब बसव कल्याण की सिटी के रोड के होंगे, हॉस्पिटल के होंगे, या नालियाँ की होंगे, हर किसी की भी व्यवस्था की जाती है। एंड इलेक्शन पर टाइम ऐसा क्यों किया जाता है सर? देखिए, ये उनका उनका पर्सनल इशू है। इलेक्शन से तो पहले नहीं होता सर, ये इलेक्शन के करीब ही करते हैं हाँ, ये उनका पर्सनल इशू है। और लीडर एक्चुअली ऐसा ही रहना चाहिए, इलेक्शन है बोल के काम नहीं करना चाहिए। लीडर अगर ओरिजिनल है तो इलेक्शन होने के नेक्स्ट दिन भी अगर इशू है तो भी काम कर सकते। जी सर। इलेक्शन होने के बाद 1 साल भी उनको कुछ भी मुद्दा रहा है तो उठा सकते। जी सर। सिर्फ इलेक्शन आया है लोगों का ध्यान बांटने के लिए करे तो गलत बात है, वो कोई भी रहने दे। लेकिन इलेक्शन में काम करते करते कुछ जगह पे कैसे होता है, इलेक्शन में कैसा भागदौड़ रहता है, टीम रहता है, जी सर। जब उसकी ग्राउंड में रियलिटी मालूम होता है कि क्या हो रहा है, उस टाइम पे अगर कुछ लोग करते तो गलत बात नहीं है। लेकिन अपोजिशन लीडर का काम यही होता है कि अपोजिशन हारे हो जीतो। अभी बाई इलेक्शन में जो 50,000 वोट लिए, जो 10,000 वोट लिए, जो 9,000 वोट लिए, वो क्वेश्चन क्यों करते हैं? नहीं करते। मेरा सवाल वो है, अपोजिशन लीडर अगर बाई इलेक्शन में हार जाते हैं तो घर पे बैठने काम नहीं है उनका। उनका काम यह है कि एमएलए काम कर नहीं करा, अच्छा काम कर नहीं करा, अगर बुरा काम करो, सब चालू है। यहाँ पे रेती की गाड़ी चालू है, बहुत बुरे बुरे शराब, परसों देखा आपने इसकी मीटिंग होने के बाद शराब को पकड़े हर जगह। जी सर। ऐसा हर गलत काम चालू है, तो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल यहाँ के शासक रखते हैं, एमएलए स्ट्रांग रहना पड़ता है, जब जगह कंट्रोल रहता है। जी सर, आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि बसव कल्याण सिटी में कुछ ऐसे एरिया है सर, जैसे कि लाल तालाब, अमीरपेट कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, आसरा कॉलोनी, खंजंडा, कुरेश कॉलोनी, इतने सभी एरिया में सर वाट नहीं है। जब भी कोई वहाँ के कर्मचारी होंगे या तो कोई सीएमसी ऑफिस कभी भी जाते हैं तो वहाँ जाकर बोलते हैं कि भाई हमारे इसमें नहीं आता, वहाँ का फंड हमारे पास नहीं आता, फिर किसी और को जाकर पूछो, या तो एमएलए से जाकर रिक्वेस्ट करो आप। ऐसा क्यों होता सर कि बसव कल्याण में आते? वहाँ के लोगों ये भी कहा कि बसव कल्याण हमारे सिटी में करके नहीं आता, हम आपको कोई खेड़ा बना दियो, हमारे गांव से सरपंच को खड़ा कर दियो। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, वो जो खड़ी झंडा की आप बात कर रहे हैं पूरा आप देखे होंगे। जी सर, हमने देखा है, वहाँ से कई 20 साल से वहाँ पर झंडा होने के बाद लगभग एक आधा किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद आपको एक बोर्ड मिलता है। जी सर। थैंक यू बसव कल्याण, थैंक यू बोल के। जी सर। बोल तो उस साइड से देखे तो बसव कल्याण का सरहद चालू होता है। जी सर। तो वो बसव कल्याण सिटी का एरिया है वो।
जी सर। जितना भी है वो वैसे बस एक्चुअली वो वार्ड होना चाहिए, जी सर। क्यों तो वहाँ पे और गवर्नमेंट ने घर बना के दिए, जी। ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले घर बने बात अलग। जी सर। वहाँ पे वार्ड होना चाहिए, क्यों तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने घर बना के दिए लोगों को। जी तो सर। 100% वहाँ पे एक वार्ड एक्शन करके अभी जो कल्याणी में 31 वार्ड है उसको 32 वार्ड बनाना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक बार आवाज़ भी उठाया था, जी सर। लेकिन कुछ लोग हमारा आवाज़ को बहुत ही नज़रअंदाज किए उस समय में। जी सर। लेकिन हम स्ट्रांगली अगर इस बार बसों कल्याण जनता हमको अगर देखिए पावर है तो सब है, जी सर। नहीं तो अगर बसों कल्याण जनता अच्छे लोगों को अगर चुनते हमको चुनते तो 100% उस वार्ड बनाना लायक है। उतना पॉपुलेशन हो, मैं देखा हूँ, मैं खड़ी झंडा घुमा हूँ, सामने वाला ये लाल तालाब है, खड़ी झंडा है, दोनों अटैच है जी सर। यदलापुर रोड को। जी सर। तो इतना बड़ा एरिया है, वो कम से कम 2-3 हज़ार वोटर्स है। जी तो सर, मेरे ख्याल ज़्यादा है से सर, मेरे ख्याल 5 से हज़ार 2 वार्ड बनते उधर। जी सर। तो ये 2 वार्ड बनना चाहिए, और ये 100% बनने का मेन लोग का जो मन नहीं है उनको काम करने का जी एक्चुअली, सर। इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअली वो वार्ड होना चाहिए। सर कार्ड उसके वास्ते 2 या 250 रुपये देते हैं। और जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है सर लेबर का, लेबर कार्ड के वास्ते 500 रुपये ले रहे हैं, जो कि बसों कल्याण के जो लेबर रहते हैं उनके वास्ते कार्ड। देखिए अगर आप ही बोल रहे सब, तो ये आप ही सोच सकते कि इतना भ्रष्टाचार कल्याणी में चल रहा है, जी सर। तो ये अगर बंद करना है, ये कहीं ना कहीं फिर ये एमएलए सो रहे क्या, मेरा प्रश्न नहीं है। सबके आप कॉमन जनता बोल रहे कि इतने इतने पैसे ले रहे, तो एमएलए सो रहे क्या? ये एमएलए का काम है उसको रुकना। जी सर। मैं तो बोलता हूँ कि एमएलए सो रहा है और एमएलए फुल बिजी अपने प्रचार में। जी सर। लोग मरने दो, लोग को काम होने दो, पैसे लेने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ऐसे एमएलए की क्या काम का? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप आम आदमी पार्टी को जितने भी छोटे मोटे आप जो गरीब को सताने का काम है पूरा बंद कर दूंगा मैं। शुक्रिया सर, हम अपना कीमती वक्त काट के दिया। ऐसे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई आवाम को कोई अपनी बात होना है तो बताना चाहते तो बता सकते हैं सर। देखिए हमारी बसों कल्याण आवाम को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार बसों कल्याण में एक मौका आप सबके पास है। इस चुनाव में 2023 में आप आम आदमी पार्टी को वोट करना है। क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोले तो इसके पीछे देखिए 75 साल से हमने हमारे देश में कांग्रेस को अपने मौका दिया, जनता दल को अपने मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन इन मौके से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव हो गया है क्या? अभी भी हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, हर एरिया में अपना अपना काम चला रहे, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इस बार एमएलए के लिए नहीं, खुद के लिए वोट डालिए और आम आदमी पार्टी को एक बार आप चांस दे के दीजिए किस तरह से बदलाव हम करते बोल के, क्योंकि प्योरली हमारा काम रहेगा जन कल्याण के लिए, जो लोग हैं उनको कल्याण के लिए, उनका जो काम है उनको अच्छा चलने के लिए। जैसे दिल्ली में हम हर सेक्टर में काम करके अब सबको दिखाया है, वही काम हम बसों कल्याण में पूरे दावे के साथ करेंगे। एक मौका, 1 चांस टू केजरीवाल एंड 1 चांस टू मेरे को आप अगर दे दे तो 100% भ्रष्टाचार मुक्त बसों कल्याण मैं करूँगा। हर व्यक्ति को गवर्नमेंट का फैसिलिटी जो भी मिल रहा है वो पूरी तरह 100% बिना 1 रुपये भी आपको देने का जरूरत नहीं है किसी को। 5 साल में अंदर बिना 1 रुपये दिए पूरे फैसिलिटी आपको देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे नेशनल पॉलिसीज़ है, लाइट फ्री, वाटर फ्री, हेल्थ सेक्टर में फ्री और एजुकेशन फ्री, ये पूरा आपको फैसिलिटी मिल जाएगा और आपके कल्याण के लिए हम काम करेंगे बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है। इस बार जरूर झाड़ू पे चिन्ह पर आप वोट डालें बोल के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ऐसे ही हमारे नई खबरों के साथ बने रहे न्यूज़ 24।